अभी अभी क्लास 9th में आए हो, 10th में आए हो, सेशन स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे। एंड आई कैन टेल यू कि एक्साइटमेंट अच्छी भी है, खराब भी, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने आया, तुम्हें कोई प्लानर नहीं देने आया, कोई रोड मैप नहीं देने आया हूँ। इंस्टेड हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारा अक्षय भैया एक रियल लाइफ स्टोरी लेकर के आया है। एक था आदित्य, क्लास 10th का स्टूडेंट लास्ट ईयर, जो बहुत 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 सीरियस था और उसकी सीरियसनेस की वजह से उसका पूरा सेशन अच्छा गया। कुछ ऐसी चीजों की वजह से ना जो सिर्फ उसने अप्रैल में की थी। मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि अप्रैल मंथ में तुम एग्जैक्टली क्या कर सकते हो कि तुम्हारा सेशन अच्छा हो, विथ एग्जांपल्स कि तुम जो गलतियां कर रहे हो भी तुम्हारा सेशन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सचिन नाम का एक लड़का था जिसका पूरा सेशन बर्बाद गया बिकॉज ऑफ अप्रैल ओनली। अप्रैल में उसने सोचो क्या क्या गलतियां कर दी होंगी जो जाने अनजाने में तुम भी कर रहे हो और तुम्हारा सेशन भी बर्बाद हो सकता है, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर क्लास 9th 10th। जो भी बच्चे देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताना कि किस क्लास में हो और अप्रैल आते ही तुमने क्या नया किया। क्योंकि मैं अगर तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताऊं कि ये जो महीना है ना, ये महीना एक डिसाइडिंग फैक्टर है। क्यों डिसाइडिंग फैक्टर है भैया? एक सिंपल एग्जांपल दूं, मतलब एक अनपढ़ गंवार वाला एग्जांपल। यार पढ़े लिखे भी होना जरूरी नहीं है इसके लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी है 10 फ्लोर की। अब 10 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए ये जो नीचे वाला फ्लोर है, क्या भैया ये बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या यहां पर गलती करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा पूरी बिल्डिंग के लिए? बिल्कुल होगा। और उसी तरह से क्लास 9 10th में अप्रैल के महीने को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव तरीके से खेलना चाहिए। क्या क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, सब बताऊंगा विद रियल लाइफ एग्जांपल। क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछा बच्चों से कि अप्रैल के महीने में ऐसी कौन कौन सी गलती तुमने करी थी जो अभी 10th पास हो चुके हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स वो 15-20% जो तुमने सोचा था ना उससे कम आए। और ध्यान से सुनना उनका एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना उनके जवाब। तुम्हारे सामने जवाब है, 2 स्टोरी मैंने बता दी, रियल लाइफ स्टोरी है। अब जवाब जब तुम सुनोगे ना तो खुद शॉक हो जाओगे कि भैया ये मैं भी कर रहा हूं। पहला पढ़ो भैया, 9th का कुछ याद नहीं था और उसकी जरूरत पड़ रही थी। अपने सामने देख लो, टेलीग्राम पे जाके चेक कर लो। या पूर्व एक बच्चे ने बताया है कि 9th की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 10th में काम आती है। अब वही जो बच्चे 9th में आए हैं उनको 8th की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 9th में काम आएगी। स्पेशली मैं अगर 10th वालों के लिए बताऊं ना, तो साइंस का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तुम्हारी साइंस की बुक है, इसमें जाना एक चैप्टर देखना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का। ये चैप्टर अगर नहीं आता होगा तो तुम्हें पहला ही चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कभी नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर बेसिक चीज समझाई जाती है कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसा बनता है, और यहां पर समझाया जाएगा कि वो जो केमिकल फॉर्मूले से जो जो कंपाउंड बने वो जब रिएक्ट होंगे तो कैसे होंगे, किस बेसिस पे होंगे। तो ये चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लेना। और मैं तुम्हें स्क्रीन पर दे रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे 9th के चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना और तभी 10th क्लास पढ़ने जाना। अब आगे देखना ध्यान से, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं बट कभी समझते नहीं है। ध्यान से पढ़ो कि भैया समझ में नहीं आता है क्या करें, और पढ़ते पहले क्या पहले पढ़ लें और क्या कंप्लीट करें। गर्मी भी बहुत हो रही है, ऑफ कोर्स समर है, समर वेकेशन भी आगे तुम्हारे होंगे। अभी जो बात है ना कि क्या पहले पढ़ लें क्या बाद में, इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं 2 स्टोरी। मैं अपनी स्टोरी बताता हूं, मैं सच बता रहा हूं। एक मेरा फ्रेंड था आदित्य, वो मैथ्स में बहुत आगे था, बहुत तेज था। उसने शुरू में ही अप्रैल में ही आर डी शर्मा ले ली और वो आर डी शर्मा लगाता गया। बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस उसने पहले लगा लिए। और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में आता था ना तो टीचर पढ़ा रहा होता था एनसीईआरटी, वो करके आया आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल भी कर सकते हो। और वो इतने कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन को करता था, यहाँ तक कि हमें चैलेंज देता था। वो हमारे टीचर तक को चैलेंज देता था कि ये सवाल करके दिखाओ मैथ्स के। और हम बस उसका कल देख रहे होते थे, लिटरली एक शर्म के साथ, एक गिल्ट के साथ कि हमने क्यों नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें आकर के बोलेंगे कि एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी इज द गॉड, ब्रह्मास्त्र एंड व्हाट नॉट। बट मैं तो सच बताऊं, प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जैसी बुक बहुत जरूरी है टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन मैथ्स, टू अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक्स इन ओवर एंड टू अवॉइड ब्लंडर्स इन मैथ्स। यार मैथ्स में बहुत गलतियां होती है, बहुत ज्यादा स्कोप होता है, इसलिए डिफेंस बुक ले लो और फटाफट से लगाओ एंड लगाना शुरू कर दो। इसलिए कह रहा हूं, जो बच्चा पूछ रहा है ना, ये समझ नहीं आता है कि पहले क्या करें, उनको मालूम होना चाहिए कि पहले क्या करना है। पहले अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए एक रेफरेंस बुक उठाओ और दबा करके क्वेश्चन लगाओ जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो। क्योंकि अप्रैल का महीना है, ये लास्ट का महीना नहीं है जो स्कैम फैल रखा है ना कि एक रात पहले पढ़ लूंगा, मैराथन से पढ़ लूंगा। ये मैराथन वाला टाइम नहीं है यार, ये अप्रैल का टाइम है, बिल्डिंग का वो बेस बनाने का टाइम है जहां ढेर सारे क्वेश्चंस भरो। वो क्वेश्चंस तुम्हारे सीमेंट है, उतनी ही स्ट्रांग बिल्डिंग बनेगी।
अब सुनना ध्यान से अगली चीज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि कैसे स्कूल सेल्फ स्टडी और बैच की क्लासेस मैनेज करें। भैया टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बताओ, सच बताओ। टाइम मैनेजमेंट के लिए ना, अगर तुम मेरी वीडियो देख लो, किसी और की वीडियो देख लो, 10,000 वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा स्कैम है, टाइम टेबल स्कैम है। अगली वीडियो में प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, स्केड्यूल की टेबल होनी चाहिए। यानी कि काम आज क्या 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 करना है वो होना चाहिए, किसी भी टाइम पे करो यार। चाहे तुम एक जल्दी उठने वाले स्टूडेंट हो या लेट नाइट करने वाले स्टूडेंट हो, बट आज के 3 काम सुबह उठ के लिख लिया करो, और वो करके ही तुम्हें डे एंड करना है। चाहे वो दिन तुम्हारा रात को 10 बजे एंड हो, या 11 बजे, या 12-1 बज जाए, बट वो 3 काम जरूर करना है रोज। सिंपल सी ट्रिक है। अगली चीज तुम्हें बताऊं तो ये देखो, एक बच्चा पूछता है उसी टेलीग्राम ग्रुप में मनित नाम का बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं ना कि डिस्ट्रैक्टेड बच्चा, तो समझ नहीं आ रहा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बैंक कौन सी ले ले। इसको ही एक स्टूडेंट रिप्लाई करता है ग्रुप में ही, बड़ा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार से। पढ़ो एक बार रिप्लाई पढ़ो, ये देखो, ब्रो फर्स्ट गॉड आर एनसीईआरटी एंड पढ़ ले नोट्स। साफ साफ बोल रहा है। ये कौन है पता है? 10th इसने पास कर ली है, 98-99% मार्क्स आए होंगे। कैसे आए हैं? सिंपल चीज इसने करी, एनसीईआरटी एंड अदर मटेरियल्स के लिए नोट्स ले लिया। जो मैंने कहा आर डी शर्मा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लो, नहीं ले सकते हो तो तुम्हारे लिए एक धमाकेदार चीज बता रहा हूं कि ये जो नोट्स तुम देख रहे हो ना, ये धमाकेदार नोट्स, ये 2 वे कम्युनिकेशन नोट, इसमें हर एक चीज है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ये नोट्स, क्वेश्चंस, वर्कशीट्स, क्विज, सैंपल पेपर्स, हर एक चीज क्लास 10th के लिए हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी है अपनी फ्री बैच, शून्य बैच में। इस पे जाकर के एनरोल कर लो, हर एक मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। कहां पर? पढ़ ले अक्षय एंड्रॉइड ऐप पे, ऐप इंस्टॉल कर लो, सिंपल तरीका है, समझे? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बड़ी गड़बड़ है ये भैया, मेरे हिसाब से शुरुआत में सही चलता है, बट गर्मी की छुट्टियों में बैकलॉग आ जाता है। बैकलॉग नहीं आना चाहिए। गर्मी की छुट्टी में रिलैक्स मत बैठ जाना, और रिलैक्स में बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्लानर लेके आ नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि भैया एक टाइम टेबल दे दिया, उसके उस पे पढ़ लिया, इससे कुछ होता नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है विथ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन 20 तारीख को हमारा पहला लेक्चर होगा ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और इस तरह से पढ़ा दूंगा कि 9th में भले ही कुछ ना आता हो, हर चीज आ जाएगी क्लास 10th के अंदर, और ऐसा पढ़ा दूंगा ना, लिटरली मजा आ जाएगा। तो वो लेक्चर जरूर अटेंड करना, लाइव लेक्चर होगा, हजारों बच्चे आने वाले हैं, तुम्हें भी आना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अब सुनना ध्यान से, ये ना देख करके दिमाग हिल जाता है कि भैया टीचर लोग डाउट्स क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वालों का क्या होगा? इसका जवाब तुम्हें उस दिन उस लेक्चर में दूंगा। 20 अप्रैल संडे है, जरूर आना। अब सुन लो एक आखिरी प्रॉब्लम। बहुत बारे बच्चे बोलते हैं भैया सिलेबस और टीचर का प्रेशर। ध्यान से सुनना, अगर अप्रैल में ही तुम्हें सिलेबस और टीचर का प्रेशर बहुत ले लिया तो तुम वही चीज नहीं कर पाओगे, वही चीज नहीं कर पाओगे। जो वो बिल्डिंग बनानी है उसका ये बेस स्ट्रांग नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेशर हमें लेना है चैप्टर बाय चैप्टर। प्रेशर लेने का मतलब कि एक एक चैप्टर को स्ट्रांग करते चलना है। आर डी शर्मा लगाओ, एनसीईआरटी लगाओ, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाओ, हमारे ऐप पर जाओ, फ्री में क्विज, सैंपल पेपर्स, नोट्स सबका यूज करो और उस चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रांग करो। ये मत सोचो कि पूरा सिलेबस करना है, बहुत इजीली पूरा सिलेबस हो जाएगा। 10th का सिलेबस बहुत इजी है, क्योंकि 9th और भी कॉम्प्लेक्स थी, तो 9-10 का सिलेबस दोनों ही इजी होता है यार, आराम से कर लोगे। बस ये टेंशन प्रेशर ये सब मत लो, क्योंकि तुम्हारे अक्षय भैया आ गए हैं और अभी सिर्फ पहली क्लास शेड्यूल्ड है। बहुत सारी क्लासेस तुम्हारी मैं खुद कराऊंगा, 9th की भी 10th की भी, सब कुछ पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस यूट्यूब पे। पहली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के लाइक मारो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि क्लास मिस ना हो। और टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर भी कई सारे मटेरियल्स दे दूंगा। और अब करना क्या है, सिंपल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, लेक्चर की मिस नहीं होना चाहिए, जाना पढ़ ले।